ये बड़ा मुझे एक अफसोस हो रहा है कि अभी तो मतलब एक युवा पीढ़ी में जो बच्चे अभी 20 साल से लेकर के और 30, 32, 35 साल तक के भी मैं देखता हूँ कि आपकी वोकेबलरी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, शब्दकोश बहुत क्षीण होता जा रहा है, बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो आप ना तो पोइट्री का मज़ा ले पाओगे, ना किसी साहित्य का आनंद उठा पाओगे। इतनी गहरी बातें, बड़ी बात बड़प्पन से ही की जा सकती है। छिछोरी और छिछली और निकृष्ट और घृणित और चीप बात उसके गुणतत्व के साथ ही की जा सकती है। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने बड़े महत्वपूर्ण संदेश हैं, उनके अपने कुछ आयाम, उनके अपने कुछ ढंग हैं, उनको उसी तरह से अभिव्यक्त किया जाता है। और वो जो इशारे हैं चीज़ों के, वो जो अब मेघदूत, जो मेघदूतम है या अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, उसमें तो सब प्रतीक ही तो है। वो तो फिर समझ ही ना आ सकेगा कभी। मैं देखता हूँ कि भी जैसे कुछ बात होती है साहित्य में या किसी उसमें, तो वो नए बच्चे क्योंकि उनके पास वो शब्द का अर्थ ही नहीं पता, तो उसका मज़ा नहीं ले पाते। वो कुछ भाषाओं के और के भी शब्द हैं। देखिए, हम सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौम है इस दुनिया की। हमारे पास पाली है, प्राकृत है, हमारे पास संस्कृत है, सबकी दादी, पड़दादी, खड़दादी, कुछ और नाम जोड़ना वो भी जोड़ दो, सब उसमें से निकली हैं। जर्मनी, इंग्लिश, फ्रेंच, जैपनीज, आप नाम बोलते जाएं, ये सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। बहुत सारे शब्द जो देशज और तत्सम शब्द हैं जो बाकी उर्दू में और बाकी में चले। उर्दू सिर्फ़ और सिर्फ भारत में पैदा हुई लश्करी ज़बान है, सिर्फ भारत में ही उसका प्रयोग होता है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हम उर्दू भाषा को एक विशेष समुदाय के साथ जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन उस समुदाय से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समुदाय के जो देश हैं वहाँ तो उर्दू बोली नहीं जाती। उर्दू लिपि का, उर्दू भाषा का वहाँ कोई संबंध ही नहीं है। उर्दू मतलब भारत, और यहीं ये पैदा हुई और यहीं इसका सबसे ज़्यादा चलन है, यहीं लिखी पढ़ी बोली सब जाती है। तो उर्दू से भी आपको कोई ऐसा परहेज नहीं करना है कि साहब ये हमारी ही भाषा है, हमारी ही शब्दों से, हमारी ही चीज़ों से उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। अब जो मतलब वैसे तो सैकड़ों शब्द हैं। जैसे मातृ, अंग्रेज़ बोलेगा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आता है, जैसे हमारे से अंग्रेज़ी में फ़र्क आता है, ऐसे ही अंग्रेज़ों को संस्कृत और हिंदी में ब्रदर, भ्रातृ, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप जोड़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि सारे शब्द ये हमारे संस्कृत से ही वहाँ पहुँचे हैं। और अभी मुझे जीतेश बता रहे थे स्विट्ज़रलैंड में कि जो जर्मनी है वो जैसे हम 21 बोलते हैं या 20 के बाद एक एक चीज़ जोड़ते जाते हैं, उनकी क्रमांक और उनकी संख्याओं में और उनकी भाषाओं में भी वैसे ही शब्दों को द्विगुणित करके किया गया है। और जर्मनी से जर्मन लैंग्वेज है वो संस्कृत के बहुत निकट और बहुत आसपास है। तो अच्छा ये हुआ है, ये दोष आया है स्वाध्याय के खत्म होने से। स्वाध्याय मतलब पुस्तकों का पढ़ना। आप जब यूरोप जाएंगे, दुनिया के बाकी देशों में जाएंगे, तो आपको लोग काफ़ी पढ़ाकू मिलेंगे। सड़कों पर लगभग हर कॉलोनी में, हर गांव में एक न एक पब्लिक लाइब्रेरी आपको मिलेगी और लोगों के घरों में पुस्तकें मिलेंगी आपको। हम इस चीज़ से वंचित हो गए, या हम ऐसा मान बैठे कि भारत को तो सब पता है या भारतीय तो हम सब जानते हैं, लेकिन जानने की कोई सीमा कभी भी नहीं होती। जो वेद है वो बना है विद भाषा से, और इसका भावार्थ ही होता है जानना, ज्ञान की तरफ मुमुक्षु होना, ज्ञान के इच्छुक हो जाना। तो हम वेदज्ञ परंपरा के लोग रहे, लेकिन स्वाध्याय छूटने से ये बात आ गई, तो इसलिए मैंने इसको कहा आपके साथ। तो ये शब्द हमसे अलग होते चले गए, पर उसका मज़ा आप तभी ले पाओ। जैसे एक शब्द आता है उर्दू ज़बान में, वो है लुत्फ़। आम, दशहरी का आम खाने में बड़ा लुत्फ़ आया। अब आप कहेंगे कि आनंद आया, नहीं चलेगा। आप कहेंगे मज़ा आया, नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि प्लेजर आया, नहीं चलेगा। आप कहेंगे शांति आई, बिल्कुल नहीं आएगी। आप कहेंगे सुख मिला, वो पास में भी नहीं आया। तो क्या अब ये जो लुत्फ़ है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एकदम अप्रोप्रिएट, और उन्हीं भाषाओं में जो वो चोट करते हैं वो किसी और भाषा में नहीं करते। तो ये हमें अपनी भाषाओं के दृष्टिकोण से समृद्ध होना चाहिए।
अब और अपने एक और भी फैशन चला है कि बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती, और जब किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसे हे दृष्टि से देखते हैं। जो अंग्रेजी भाषा से समृद्ध देशों में पैदा हुए, वो चाहे मज़दूर हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, चाहे वो मल्टीमिलियनियर हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे कोई भी हैं, सब अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने का मतलब विद्वता से नहीं है, या अंग्रेजी जानने का भावार्थ आपके योग्य हो जाने से नहीं है। वो वहाँ पैदा हुए तो अंग्रेजी जानते हैं, आप यहाँ पैदा हुए तो हिंदी जानते हैं। लेकिन हिंदी में मुझे ऐसे लोग कभी नहीं मिले जो कहें कि मैं मतलब हिंदी जो है वो मैं बहुत अच्छी, मतलब कोई आप कहते हैं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी में। हिंदी शुद्ध तो वही है, और कोई नहीं मिला जो कहता हो कि मैं माफ़ कीजिए अंग्रेजी मुझे अच्छी नहीं आती। हिंदी के लिए सब कहते हैं मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, हिंदी में कैसे लिखेंगे। अभी कुछ ऐसे कुछ हमारे अंकगणित के अंक हैं कि उनको नई उम्र के बच्चे समझ ही नहीं पाते कि 79 है कि 89 है, वो 66 है कि 96 है, 93 है कि 31 है, 44 है कि वो कोई बोले 44, मतलब अब ये जबकि 44 होता है वो, तो ये हम बड़ा इसमें एक झंझट है, इसको समझना पड़ेगा। और इसका एक ही चीज़ है कि हम इसको हिंदी और संस्कृत दिवस को सही से मनाना चाहिए। नहीं, सारी का मेरा तो कहना है कि दिवस मनाने ही नहीं चाहिए। अंग्रेजी दिवस सुना है आपने कभी? अंग्रेजी दिवस सुना? एक्चुअली जैसे ही पुरुष दिवस सुना है कभी? पुरुष दिवस, पराक्रम दिवस, हमला दिवस, बम फोड़ दिवस, तहस नहस दिवस, मिसाइल दिवस, घटोत्कच का दिन, मतलब नहीं है उसका। वो तो होता है जैसे शेर, वो चट्टान पर बैठे तो भी सिंह है, नदी के किनारे बैठे तो भी सिंह है, पेड़ की छांव में बैठा है तो भी सिंह है, वो कहीं भी बैठ जाए वहीं सिंह है। बंदर सिंहासन पर बैठ जाए तो सिंह नहीं हो सकता, सिंह जिस आसन पर बैठ जाए वही सिंहासन है, और किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है उसको। अब ये हमारे यहाँ पहले से भी बड़ा एक चलता रहा है कि अब जब कभी कहीं झगड़े वगड़े लड़ाई खासतौर से भारत के साथ होती है तो कभी बड़ी बड़ी रचना, हमें मत ललकारो, हम राख के नीचे देवी चिंगारी हैं, और हम शेर पुत्र हैं, और हम विश्व गुरु हैं, और हम फलाना ढिमकाना। और अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाग के वो कवि महोदय जो हैं दरवाजे में से झाँक रहे होते हैं, और वैसे वो उन्हें छेड़ो मत, राख के नीचे देवी चिंगारी हैं। तो हमने बहुत सारा काम हमने शब्दों से चला लिया। हमने जो है वो जो जिनका नाम जो है शेर सिंह है, वो चोर के वास्ते गाना बजा दो तो उनका जीवन जल जो है वो वस्त्रों में निकल जाता है। तो मतलब अब ये लेकिन नाम है तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा तो ऐसे ही इत्तेफाक है ना, दुनिया में ऐसे ही तो सब चलता है। पर बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई, कुछ और बात कर लेते हैं। इस वेस्टर्न कल्चर से आए, हाँ, ये एक्चुअली जिस चीज़ का भी दिवस मनाते हैं इसका मतलब वो चीज़ कमज़ोर है, उसके तो सारे दिन 365 दिन ही हिंदी दिवस हैं। एक दिन मना के क्या करिएगा? 365 दिन ही मातृ दिवस है, 365 दिन ही पितृ दिवस है, 365 दिन ही दिवाली है, और 365 दिन ही होली है, और 365 दिन ही नवरात्र हैं। आप जब कभी आश्रम आएंगे तो आपको रोज ही, इसलिए हमें जब कोई पर्व आता है हमें कोई खास इसका अंतर महसूस नहीं होता। और जब कोविड कोरोना है तो हमें उसका अंतर भी महसूस नहीं हुआ, और जान के आपको आश्चर्य होगा। हम एक ही जैसी अवस्था में हैं। हमारे यहाँ अभी भी 2 महीने का राशन हमेशा ही रखते हैं। हमारे यहाँ तो कर्फ्यू लगा ही हुआ है, और हम तो जंगल में ही रह रहे हैं। मतलब हमें जब ये कोविड कोरोना में दुनिया इतनी परेशान हुई, इतने लोग दुखी हुए, हमें पता भी नहीं चला कि कब ये आया और कब गया। वो इधर उधर के समाचार उनसे हमें पता चलता था कि ऐसा है। तो प्रतिदिन ही अगर हम अपने जीवन को ऐसी अवस्था में डालें जो शुभत्व को लिए हो, जो आनंद को लिए हुए हो, जो उत्सव धर्मिता से ओतप्रोत हो, जो प्रेम और वात्सल्य से भरी हो, जो सहानुभूति और मित्रता से आपूरित हो, तो हर दिन ही आपका जीवन श्रेष्ठ और पूरा जीवन ही आपका स्वर्गमय और अच्छा और आनंदमय है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन बच्चों को एक चीज़ और होती है, जब पुस्तक देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उपकल्पनाओं का विस्तार होता है। हाइपोथेटिकली आपका ब्रेन फर्टाइल होता है, आप उसके बिंब बुनते हैं,
उस तरह की रचनाएं जब पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जो चित्र हैं उनसे उनकी उपयुक्त उसकी वर्णनात्मक शैली का विकास आपके मस्तिष्क में होने लगता है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं, जब आप टेलीविज़न देखते हैं, जब आप मोबाइल देखते हैं, तो मस्तिष्क की उर्वरक क्षमता क्षीण होती है। तो सबसे पहले मेमोरी लॉस होता है। इसलिए बच्चों को जब से मोबाइल प्रयोग हुआ है सबकी स्मृति बहुत कम होने लगा है, स्मरण शक्ति उनकी कम होने लगी है। इतने टेलीफोन नंबर सब याद नहीं रहते। अचंबा होता है कि जैसे कि अगर किसी के पास 4 टेलीफोन नंबर हैं तो शायद अपना तो उसे याद भी रह जाए, बाकी 3 को वो देख करके बताएगा अपने मोबाइल में से ही कि ये नंबर भी हमारे पास काम चलते हैं, हमारे पास आते हैं। तो ये हम कर पाएँ तो बेहतर होगा और अच्छा रहेगा। सारिका ने लिखा, हम माता पिता डॉटर डे भी मनाते हैं जो कि सही नहीं है। वो एक दिन चुनते करने के लिए, जबकि प्रेसिडेंट सम्मान नहीं, वहाँ एक्चुअली वो कल्चर ही वैसा है ना सारिका। अब वहाँ तो कुछ देशों में 16 वर्ष, कुछ में 14 वर्ष, यूरोप के कुछ देशों में 14 वर्ष भी है जहाँ बच्चे बहुत जल्दी से डेवलप हो जाते हैं। कुछ 18 वर्ष है। 18 वर्ष तो प्राय पूरी दुनिया में 18 से 21 के बीच बालिग होने की एक वो हो जाती है। इंडिपेंडेंट ढंग से करते हैं और वो कोई संग्रह नहीं करता, कोई इस तरह से पैसों को जोड़ता नहीं है, उस तरह की चीज़ें भी नहीं है और वैसी लाइबिलिटीज़ भी उन लोगों के ऊपर नहीं है। तो उन्हें इसलिए वो दिन मनाना पड़ता है कि वो अपनी उस बात को याद रखने के लिए दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे तो सारे ही दिन, हमारे जीवन का संस्कार, हमारी जो शैली भारतीयता है और उसमें भी जो खास तौर से हिंदुत्व है, वो बड़ी परिमार्जित, बहुत वैज्ञानिक, मनुष्य की उच्चता के बहुत निकट और मानवीय जीवन में सुख और आनंद को बढ़ाने वाली है। मानवीय जीवन को शांतिपूर्ण और वैभवपूर्ण जीने की सीख देने वाली है। बाकी चीज़ों में ये नहीं है, इसलिए वो एक फ़र्क आता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है और ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।